तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन हमारे पास वो वाला सब्जेक्ट होता है जिस पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। वो वाला सब्जेक्ट जिस पे हम स्टडी करते हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि लाहौर में रहने वाले लोगों की कितनी इनकम है, ठीक है। तो लाहौर में जितने लोग हैं वो सारे की सारी हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एटम्स, ऑब्जेक्ट्स दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग स्टडीड, ठीक है। वो वाला सब्जेक्ट जिन पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। अब सैंपल, सेकंड हमारे पास क्या है, सैंपल क्या है, तो सैंपल हमारे पास क्या होता है, पोर्शन अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी इज रेफर्ड एज अ सैंपल, कि वो वाला एरिया। फॉर एग्जांपल हम किसी एक कॉलेज में आईक्यू लेवल स्टूडेंट्स का देखना चाहते हैं, ठीक है। एक कॉलेज में हम स्टूडेंट का आईक्यू लेवल देखना चाहते हैं, तो वो जो कॉलेज है वो कॉलेज हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन। अब अगर कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं है कि हम 1000 स्टूडेंट का क्या कर रहे हैं, डाटा ले रहे हैं। तो कब फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं कि बजाय हम उन 1000 स्टूडेंट का डाटा लें, हम उनमें से चंद स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन में से कुछ चंद एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल, ठीक है। तो वो कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, पॉपुलेशन, और उनमें से जो चंद स्टूडेंट्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो आपके पास क्या आएंगे, सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर हम ये देखते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या है, अब पैरामीटर आपके पास पॉपुलेशन, अभी मैंने बात की है कि कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, पॉपुलेशन। अगर हम उस पूरे कॉलेज में, कॉलेज के जितने स्टूडेंट हैं उन सब का टेस्ट करते हैं आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, उन 1000 स्टूडेंट का हम टेस्ट करते हैं, तो उसमें से जो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन और एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच वी कैलकुलेट फ्रॉम पॉपुलेशन। तो वो हम क्या होता है, हमारे पास जो भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं पॉपुलेशन में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरामीटर, ठीक है। पॉपुलेशन में से कोई चीज़ हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम कहेंगे पैरामीटर, और सैंपल में से हम कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो द मेजर कैलकुलेट फ्रॉम द सैंपल, कि हम जो चीज़ मेजर करते हैं सैंपल में से उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, और जो चीज़ हम मेजर करते हैं पॉपुलेशन में से उसको हम कहते हैं पैरामीटर। पॉपुलेशन और उसकी सैंपल की आपको एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में समझ आ रही होगी। ये डायग्राम देखें ज़रा, डायग्राम आप देखें तो एक समझ लें कि ये कॉलेज है, और कॉलेज के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पॉपुलेशन, और उनमें से चंद सिलेक्टिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि उस पॉपुलेशन में से कुछ हमने सिलेक्ट किए हैं, तो वो जो सिलेक्टिव पार्ट है वो आपके पास क्या है, सैंपल, ठीक है। ये पूरे का पूरा आपका कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में से जो सिलेक्टिव पार्ट है वो आपके पास क्या है, सैंपल। अब उस पॉपुलेशन को हमने सॉल्व किया, अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एक हमारे पास आंसर आता है न्यूमेरिकली, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, पैरामीटर, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, पैरामीटर। और जो सैंपल में से सिलेक्ट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डाटा। डाटा क्या है, तो डाटा में आपको ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि डाटा कोई भी आपके पास सॉफ्ट में होता है या आप में हार्ड कॉपी में होता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम किसी एक्सपेरिमेंट से या किसी सर्वे से हम फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, पॉपुलेशन, ठीक है। वो वाली इन्फॉर्मेशन जो किसी एक्सपेरिमेंट में या सर्वे से कलेक्ट करते हैं वो आपके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं डाटा। सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। हम ये देखते हैं कि डाटा हमारे पास क्या है, डाटा हम कहाँ से ले रहे हैं, तो वो डाटा आपका कोई भी हो सकता है। आप रिसर्च करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो आप रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करने के लिए आप एक कॉलेज में गए हैं, आईक्यू लेवल आपने चेक करना है, तो वो जितने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास डाटा होगा, ठीक है। वो वाला जिसमें हम एक्सपेरिमेंट या सर्वे करते हैं, वो जो डाटा हम लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं डाटा, ठीक है। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अब आपके पास क्या होता है, सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि कहाँ कहाँ से आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो पहले आपके पास आता है प्राइमरी डाटा, सेकंड आपके पास आता है सेकेंडरी डाटा,
ठीक है। डाटा जो हम किसी सर्वे से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो हमारे पास डाटा है। उसकी टाइप्स क्या क्या है हमारे पास, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है, वो वाला आपको सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बताऊं, वो वाला डाटा जो हम डायरेक्ट किसी से लेते हैं, ठीक है, वो वाला डाटा जो हम किसी से डायरेक्ट लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा होता है जो हम किसी से सेकंड हैंड लेते हैं, ठीक है। सेकंड हैंड का मतलब है कि हम किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम उससे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो हम फर्स्ट हैंड किसी से लेते हैं, हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, पर्सनल हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से डायरेक्टली, ठीक है, या हम किसी लोकल सोर्स से हम डायरेक्ट कॉल पे बात करते हैं, या डायरेक्ट इंटरनेट पे हम कॉल पे बात करते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डाटा, ठीक है। वो वाला डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं फर्स्ट हैंड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। द रॉ डाटा विच हैज़ जस्ट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेज एंड हैज़ नॉट गॉन थ्रू एनी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज ऑलवेज अंडर ग्रुप डाटा, ठीक है। अनग्रुप डाटा होता है हमारे पास हमेशा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, वो जो फर्स्ट हैंड करें, जो हम पर्सनल इन्वेस्टिगेटर करते हैं, हम किसी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, या कोई हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वो सारे का सारा क्या होता है, प्राइमरी डाटा। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा मैंने आपको बताया कि वो हमारे पास फर्स्ट हैंड नहीं होता, यानी कि हमारे पास हम डायरेक्टली किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, हम डायरेक्टली किसी से नहीं पूछ रहे, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डाटा। और ये मोस्टली हमारे पास गवर्नमेंट के इदारे यूज़ करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में अक्सर पॉपुलेशन में डाटा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि एक दफ़ा डाटा ले के उसी के ऊपर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं। या फिर हम इसमें बात करें तो हमारी न्यूज़पेपर जो होते हैं या न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, वो आपकी क्या करते हैं, सेकंड हैंड आता है, मतलब थर्ड पर्सन में आपका न्यूज़पेपर जो होते हैं, इंटरनेट, रिसर्च जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स आ गए, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो एक दफ़ा डाटा लेने के बाद बार बार उसको यूज़ करते हैं, मतलब सेकंड टाइम लिया गया डाटा हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। ये उसकी टाइप्स हैं कि हमारे पास डाटा कहाँ कहाँ से यूज़ होता है। तो आपको ये डेफिनेशन नज़र आ रही होगी कि हमारे पास क्या होता है, ये समवन हमारे पास ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन, जो कि पहले से लिया गया डाटा होता है, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको सारी समझ आ गई होगी, और अगर अगेन आपको समझ ना आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।